स्टूडेंट, अब हम करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के जो शायद सारे टॉपिक आ चुके हैं। अब फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों की कुछ हेल्प कर लेते हैं थोड़ा सा। ये पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि बहुत लंबा नॉवेल्स दिया गया है। कंथापुरा इसको कहेंगे। कंथापुर है, वैसे कंथापुरा बोलते हैं, बट हिंदी में करेंगे तो कंथापुर है। बीए फाइनल का फिफ्थ सेमेस्टर का राजा राव का लिखा हुआ है। पहले हम चर्चा कर लेते हैं थोड़े से मेजर कैरेक्टर कौन कौन है। जो हमारा हीरो है वो इस नॉवेल्स का वो है मूर्ति। मूर्ति जो है एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता है, परंतु गांधी जी के जो आइडल्स हैं उनसे काफी सारा प्रभावित हो जाता है और फिर जाति अनटचेबिलिटी की बीमारी जो है जो हमारे समाज में फैली हुई थी उनको बाइकआउट करता है। ये 2-3 बार जेल में भी जाता है और कई सारे कैरेक्टर, पहले मैं मेन कैरेक्टर की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ अपने को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम जो हीरो है हमारे नॉवेल्स का उसी की बात करते हैं। मूर्ति इज ए यंग ब्राह्मण बॉय है, हाई सोशल कास्ट इन इंडिया में इसको मानते थे पहले, हु हैज रिटर्न टू हिज विलेज कंथापुरा में, जो वापस आता है अपने गांव में। ही इज हैवली इंस्पायर्ड बाय द महात्मा गांधी नेशनल मूवमेंट। बहुत ज्यादा प्रेरित था गांधी जी का जो आंदोलन था राष्ट्रवादी, टू लिबरेट इंडिया, भारत को आजाद कराने का जो आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा हुआ था उससे काफी सारा प्रभावित था, मोटिवेट हुए। ही इज सोवर्ड्स विद लव एंड रिस्पेक्ट बाय द पीपल ऑफ कंथापुरा। कंथापुर के लोगों ने बहुत सम्मान प्यार इसको दिया मूर्ति को। वो डिसाइड टू फॉलो हिम फियरलेसली, मतलब बिल्कुल निडर होके उन लोगों ने इसका साथ दिया। अंग्रेजों से भी निडर होके, यहाँ तक पुलिस वाले से भी हाथापाई करते हैं। इन द नॉवल में ही इज रेफर्ड एज द स्मॉल माउंटेन वाइल महात्मा गांधी इज द बिग माउंटेन्स, कि इसको स्मॉल माउंटेन कहा है और महात्मा गांधी को बिग माउंटेन्स कहा है। हालांकि महात्मा गांधी डायरेक्टली इसमें नहीं आएंगे, बट बैकग्राउंड में हमारे कैरेक्टर्स रहेंगे। He managed to establish the Congress Party in adherence to Gandhian's value। इन कंथापुरा के अंदर गांधी जी की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, मतलब लोगों के अंदर स्थापित करने के लिए, वो वहां पे कांग्रेस पार्टी के ऑफिस की स्थापना भी करता है। ये मूर्ति है हमारे, मतलब इनको जो ना एक्स कम्युनिकेट कर दिया जाता है। स्वामी है आएगा कैरेक्टर, एक छोटा सा कैरेक्टर है, वो भी ब्राह्मण था। उसने जो उसके कहने पे, दूसरे लोगों के कहने पे इसको अपने मतलब समुदाय से बेदखल कर दिया जाता है और इस सदमे के अंदर मूर्ति की मदर भी एक्सपायर हो जाती है, परंतु ये अपने बात पे अडिग रहता है और सारा का सारा गांव जो है कोऑपरेट करता है। दूसरा कैरेक्टर है हमारा भट्टा इज द चीफ प्रीस्ट ऑफ कंथापुरा का ये प्रमुख पुजारी होता था। दक्षिणा वगैरह लेके बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है ये, और फिर लोगों को ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे, मतलब हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे देता है लोगों को। उनकी जमीन, मतलब जो कर्ज नहीं चुका पाता उसकी जमीन को हड़प लेता है ये। परंतु बाद में ये भी जो है गांधीयन फिलोसफी से प्रभावित होता है। ये काफी सारी जमीन जो है गाँव के अपने नाम करवा लेता है, शायद 90 एकड़ के करीब जो है गरीब लोगों की, धीरे धीरे करके। मतलब इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग, अगर किसी को इमरजेंसी चाहिए तो 10 रुपए सैकड़ा ले लेता था, ऐसे कुछ बातें हैं इसमें। बट इज द चीफ प्रीस्ट ऑफ कंथापुर का ये प्रमुख पुजारी है। he exploit the villagers and has nothing to do with the Gandhian philosophy। भी गांव वालों का शोषण करता है, मतलब इसको गांधी जी की थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। he goes on to oppose, मूर्ति का विरोध करना इसका काम। इन एस्टेब्लिशिंग द कांग्रेस पार्टी, जो स्थापित करता है वो विरोध करता है इसका। बट इज एन इनडायरेक्ट एजेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का, अप्रत्यक्ष रूप से हम एजेंट भी कह सकते हैं इसको। ही कैन बी परसीव्ड एज वन ऑफ द एंटागोनिस्ट, होता है जो आदमी विरोध करे किसी का, ए पर्सन हु एक्टिवली अपोज टू समवन। ये बार बार ऑफ नोवेल का इसको एंटागोनिस्ट कह सकते हैं, मतलब विलियन खलनायक कह लें हम। ये इसका कार्य जो विरोध करना, परंतु लास्ट में आके ये भी सुधर जाता है। पटेल रंगे गौड़ा, ये वैसे ऑफिशियली जो है ना रिवेन्यू ऑफिसर है ये गांव का, और यहाँ पे एक बड़े खान कैरेक्टर आएगा, वो पुलिस वाला है वो। और बड़े खान जो है गांव में आता है, वो कहता है कि मेरे को मकान अरेंज करो, परंतु ये इसको इग्नोर कर देता है। हाथापाई भी होती है उसके साथ, परंतु उसको कोई भी प्रेफरेंस वहां पर नहीं देता है। ऑफिशियली पटेल रंगे गौड़ा इज द प्राइमरी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कंथापुरा विलेज का, जो कंथापुर का ये ऑफिसर्स कह ले, एग्जीक्यूटिव रिवेन्यू ऑफिसर्स है। However, he acts as the mayor of the entire village। सारा का सारा गांव इसके कहने के अनुसार चलता है। He has a strong and powerful presence and in no decision can reach its conclusion without Gauda's approval। कि गांव में इसका बहुत ज्यादा प्रभुत्व है, बड़ा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, और इसकी उपस्थिति जो गांव में दर्ज की जाती है। कोई भी निर्णय लेना हो बगैर इसकी सहमति के वो निर्णय नहीं होता। ही इज ऑफन रेफर्ड एज द टाइगर ऑफ द विलेज, गांव का टाइगर जिसको कहा जाता है। ही जो इज सोशल अथॉरिटी इन ऑर्डर टू असिस्ट, मूर्ति की सहायता करने के लिए वो अपने सामाजिक प्रतिष्ठा का भी पूरा का पूरा, मतलब उसको कोऑपरेट करता है जितना जल्दी हो सके। ये थे पटेल रंगे गौड़ा।
ये रनकम्मा है, इज वाइडली रिस्पेक्टेड वुमेन हु कैन रीड एंड राइट। मतलब इसके पिता बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, उनसे इनहेरिटेंस मतलब विरासत में इसको मिली है। ये मतलब बहुत पढ़ी लिखी है और स्कॉलरली है, मतलब सभी को मतलब अपने विचारधाराओं से प्रभावित करती है। रंगम्मा इज वाइडली रिस्पेक्टेड वुमेन हु कैन रीड एंड राइट। सी इज चाइल्डलेस विडो, मतलब विडो है, ये चाइल्डलेस है, बट सी डज नॉट लेट इट ब्रिंग हर डाउन। परंतु इससे अपमान नहीं होने देती कि इस बात को देख के कि वो चाइल्डलेस है। She is respected because of a strong resolution and high aspirations। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा रखती है, दृढ़ निश्चय रखती है और इसलिए इसका सम्मान समाज में है। सीरियस भट्टा's religious dictatorship in favor of Gandhian मोटे, वो ठुकराती है भट्टा की रिलीजियस डिक्टेटरशिप, धार्मिक तानाशाही, जब वो गांधी जी की मूर्ति की जो गांधीयन थ्योरी है उसके फेवर में वो बोलती है, मतलब मूर्ति के पक्ष में रहती है। सी एजुकेट एंड लीड्स द वुमेन ऑफ कंथापुरा टू फॉर्म नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट ग्रुप कॉल्ड सेविका संघ। और वो एजुकेट एंड लीड्स द वुमेन, औरतों को प्रशिक्षित करती है, सिखाती है, उनका नेतृत्व करती है कंथापुर के अंदर। और एक नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट होता प्रतिरोध करने का ग्रुप जो है सेविका संघ नाम से औरतों का एक संगठन बनाती है। ये मिस्टर बड़े खान, जिनको गांव में रहने के लिए जगह नहीं मिलती, एक स्कैफिंगटन स्टेट है ये, वहां पे फिर रहता है और एक बार हाथापाई भी होती है इसके साथ में और मूर्ति के साथ में। मूर्ति को ये पीटता है, परंतु तभी जो वहां के पेरियार कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने इसको पकड़ के और अच्छी तरीके से इसकी पिटाई की थी, परंतु बाद में ये भी लास्ट में आके ये भी ठीक हो जाता है, मतलब भजन पार्टी में लास्ट में आके शामिल होता है। ये भी गांधीयन फिलोसफी से प्रभावित हो जाता है लास्ट में, बिल्कुल एंड में। बड़े खान इज अ मुस्लिम पुलिसमैन है हु हैज रिसेंटली अराइव्ड इन कंथापुर के अंदर अभी आया है। ये फाइंड लॉजिंग इन स्कैफिंगटन स्टेट। इसको गांव में जब उससे बात होती है गौड़ा से तो वो अरेंज नहीं कर पाता है, तो फिर वहां पे स्कैफिंगटन स्टेट है, बागान है कॉफी का, वहां पे उसको एक गंदा सा क्वार्टर मिल जाता है थोड़ा सा रहने के लिए, वहां पे रहता है ये। ही इज एन एजेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का एजेंट है एंड इज हॉस्टाइल टुवर्ड ऑल फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। हर प्रकार के विरोध के लिए इसको भेजा गया है यहाँ पे देखरेख करने के लिए। उसके विरोध है, हर कोई भी विरोध करेगा गांधीयन थ्योरी का या किसी प्रकार का, ये उसका प्रोटेस्ट करेगा। बड़े खान गोज ऑन टू विशियसली बीट, मूर्ति को पीटता बड़े बुरी तरीके से दुष्टतापूर्वक। व्हेन ही ट्राइज टू मीट द कॉफी स्टेट वर्कर, जो पेरियार कम्युनिटी के वर्कर रहते थे, जब उनको मिलने की कोशिश करता है तो इसको पीटता है मूर्ति को, परंतु उसके बचाव में जो वहां के वर्कर हैं वो आते हैं और फिर बड़े खान को पीटते हैं वो लोग, फिर अच्छी तरीके से इसकी पिटाई की जाती है। कमलाम्मा इज द सिस्टर ऑफ रंगम्मा की बहन है ये। ही स्टैंड ए स्टार कॉन्टेस्ट टू वैल्यूज एग्जिबिटेड बाई रंगम्मा की जो गुण हैं उसके बिल्कुल विपरीत है ये। सी रिजेक्ट हर सिस्टर्स कन्वर्शन टू गांधीयन लाइफस्टाइल, की वो ठुकरा देती है अपनी बहन, जो उसकी बहन जो बदल गई गांधी जी की अनुयायी हो गई है, वो उसको विरोध करती है। द ओनली कंसर्न ऑन हर माइंड इज टू समहाउ रीमैरी हर विडो डॉटर रत्ना, की एकमात्र चिंता इसको यही है कि इसकी बेटी की दोबारा शादी हो जाए। रत्ना की वो 10 साल की थी, रत्ना भी हमारा मेन कैरेक्टर रहेगा, हीरोइन तो हम नहीं कह सकते बट ये मेन कैरेक्टर अपना है। रत्ना इज 15 ईयर, जब 10 साल की थी इसकी शादी हो गई थी और ये मतलब पहले ही विडो हो गई थी और ऐसे ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करती है, बट किसी प्रकार की कोई बात नहीं आती है। रत्ना इज 15 ईयर ओल्ड डॉटर ऑफ कमलम्मा की जो है 15 साल की बेटी है। हाउएवर सी हैज मोर इन कॉमन विद द आंट, रंगम्मा के साथ इसके अच्छे रिलेशन, इसकी मौसी जो है सी टू इज इंस्पायर्ड बाय गांधीयन फिलोसफी से ये भी प्रभावित है। डिस्पाइट बीइंग ए विडो, विधवा होने के बावजूद सी डज नॉट केयर फॉर ट्रेडिशनल सोशल डेकोरम, वो कोई परवाह नहीं करती कि भाई सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, ये चूड़ियाँ डालती है, रंगीन कपड़े डालती है, कलर फैशनेबल, मतलब बाल कटवाने सेव करवाने हो तो नहीं करती, मतलब कोई सामाजिक डेकोरम को ये नहीं मानती है, मतलब मॉडर्नाइजेशन है थोड़ा सा, ये पुरानी परंपराओं के अनुसार नहीं है। सी लीड्स द सेविका संघ, जो उसको सेविस कहा है। आफ्टर रंगम्माज इम्प्रीजमेंट, रंगम्मा को जब इसको इम्प्रीजमेंट जेल में चली जाती है तो रत्ना जो सेविका संघ जो बनाया था उसका नेतृत्व करती है। ये हमारे मेन कैरेक्टर थे। इसके बाद में काफी सारे छोटे कैरेक्टर हैं, उनकी हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, जो भी लेसन में आते जाएंगे उसको सीरियल वाइज थोड़ी थोड़ी स्टोरी हम लेंगे, स्टोरी में सारी बातें बताई जाएंगी। इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल्स है ये। पहले सिलेबस में एक ही लेसन होता था इसके अंदर, अब पूरा का पूरा नोवेल दे दिया गया है, परंतु इसकी समरी की जाएगी, डिटेल में पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। माइनर कैरेक्टर्स की हम चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, जो आते चलेंगे और लेसन जब हम समरी पढ़ेंगे, इसकी समरी मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर समरी आएगी और समरी को पढ़ेंगे लेसन वाइज 3-4 कोशिश करेंगे भाई 3-4 वीडियो में ही उसको डाल दी जाएगी। अब हम करते हैं डिटेल में बात इसकी समरी के टाइप में। ये जो कहानी है कंथापुर की, ये एक अचक्का जो है, एक ओल्ड कैरेक्टर है हमारा, वो बूढ़ी सी औरत है जो इस कहानी को नरेट कर रही है, वर्णन कर रही है, इस कहानी को सुना जा रहा है कंथापुर की। द राइटर बिगिन द स्टोरी
ऑफ द नॉवेल्स बाय गिविंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विलेज कंथापुरा, कि लेखक हमारे जो राजा राव है वो कहानी का वर्णन करना शुरू करते हैं, वर्णन करते हैं गाँव का। कंथापुरा गाँव है, वहां से स्टार्ट होती है कहानी। दिस स्मॉल विलेज इन कारा प्रोविंस ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के अंदर कारा प्रांत के अंदर एक छोटा सा गांव है। दिस विलेज इज primarily एग्रीकल्चर विलेज। यहाँ पे जो गांव के लोग हैं खेती बाड़ी करते हैं। इन द फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ वी कम टू नो द जनरल सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द विलेज। स्टार्ट में हमें कुछ वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में गाँव की पता लगता है। विलेजर ग्रो क्रॉप्स लाइक कार्डिमोम्स, कॉफी, राइस एंड शुगर केन्स। कार्डिमोम्स इलायची, कॉफी, राइस एंड शुगर केन की खेती वहाँ ज्यादा होती है। इट इज ए कास्ट रीडन विलेज। गांव मतलब एक कहते हैं जातिवाद से प्रभावित, काफी सारा जाति प्रथा यहाँ पे ज्यादा प्रभावित है। विलेज ऐसा है जहाँ पे जाति प्रथा को ज्यादा मानते हैं लोग। द विलेज इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्वार्टर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कास्ट। अलग अलग जातियों के अनुसार अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्थान बनाए गए हैं। सारा का सारा गांव बटा हुआ है। देयर आर ब्राह्मण क्वार्टर, पैरियार क्वार्टर, पैरिया क्वार्टर्स एंड पोर्टर्स होता है कुम्हार के क्वार्टर्स, एंड वीवर जुलाहे के क्वार्टर्स, एंड शूद्र क्वार्टर। इस तरीके से 4, 1, 2, 3, 4, 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया। द टू मेजर कास्ट इन द विलेज आर ब्राह्मण्स एंड पैरियास। दो प्रमुख जातियां यहाँ पर है, ब्राह्मण्स और पैरियास। हाउएवर ऑल द पीपल ऑफ द विलेज लिव टुगेदर पीसफुल। यद्यपि कोई उनका मतभेद नहीं है, सभी गांवों के लोग जो है शांति से, आराम से, चैन से रहते हैं, कोई उनका झगड़ा नहीं है किसी प्रकार का। द टू मेजर कास्ट इन द विलेज, ब्राह्मण और पैरिया, दो मेन कम्युनिटीज हैं। हाउएवर ऑल द पीपल लिविंग इन द विलेज लिव टुगेदर पीसफुली। दे टेक पार्ट इन कल्चर एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स ज्वाइंटली। मिलके वहां पे जो भी सांस्कृतिक या धार्मिक प्रोग्राम्स होते हैं मिलके करते हैं वो लोग। द पीपल ऑफ द विलेज आर रिलीजियस माइंडेड। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं इस गांव के। दे बिलीव इन गॉड एंड गोडेसेस। देवी देवताओं में ज्यादा विश्वास करते हैं। दे मेनली वर्शिप गोडेसेस कंचम्मा, की देवी कंचम्मा इसका भी रोल है। देवी कंचम्मा की वो पूजा करते हैं। दे कंसिडर दिस गोडेसेस एज द प्रोटेक्टर ऑफ द विलेज। वो मानते हैं इस देवी को कि गांव की संरक्षक है, प्रोटेक्टर है। द विलेजर सीक्स द ब्लेसिंग ऑफ गोडेसेस टू सेव देम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ ट्रबल्स। गांव वाले जो है सिक्स होता है ढूंढना, द ब्लेसिंग वरदान लेते हैं देवी का, कंचम्मा का, टू सेव देम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ ट्रबल, हर प्रकार की मुसीबतों से उनकी रक्षा करने के लिए। There is an old legend about this goddesses। इस देवी के बारे में, कंचम्मा देवी के बारे में, कंचम्मा देवी के बारे में भी एक दंत कथा, एक कहानी है। It is said that the goddesses kills a demons, कि ऐसा कहा जाता है इसने, एक देवी ने, कंचम्मा देवी ने एक राक्षस को मारा था। ऑन द हिल, पहाड़ी के ऊपर, इन द विलेज, गांव में। दैट पार्ट ऑफ द हिल इज स्टिल रेड, कि वो जो हिस्सा जहां पे मारा गया था, वो राक्षस देवी ने, कंचम्मा ने मारा था, वो हिस्सा अब भी लाल है। मतलब वहां पे एक बात आती है, कंचम्मा देवी का क्या रोल है, क्वेश्चन भी था ये। ए स्मॉल टेम्पल नेम्ड कांथापुरवेश्वरी टेम्पल्स। कांथापुरवेश्वरी नाम का एक छोटा सा मंदिर है। इज द सेंटर ऑफ द लाइफ इन द विलेज, गांव का केंद्र बिंदु है ये। देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द टेम्पल। इस मंदिर के बारे में भी एक विचित्र सी कहानी है, रोचिकर। मूर्ति इज ए यंग ब्राह्मण बॉय ऑफ द विलेज, गांव का नौजवान लड़का है, ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता है मूर्ति। ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द नॉवल। ये हीरो है हमारा कैरेक्टर का, मैंने पहले थोड़ा सा हिंट इसके बारे में दिया भी है। वन डे मूर्ति फाउंड ए हाफ संक शिवलिंग। एक दिन मूर्ति ने आधा डूबा हुआ शिवलिंग मिल गया वहां पे, पानी में आधा डूबा हुआ। द विलेजर डिसाइडेड दैट ए टेम्पल शुड बी बिल्ट देयर, कि गांव वालों ने निर्णय किया कि यहाँ पे जहां पे शिवलिंग मिला है यहाँ पे एक मंदिर बना देना चाहिए। Soon a temple was erected in the village। शीघ्र ही वहां पर एक मंदिर, इरेक्ट होता है खड़ा कर देना, मंदिर बना दिया जाता है। बट्टा द विलेज प्रीस्ट परफॉर्म द कंस्ट्रक्शन सेरेमनीज। जो उत्सव होता है मुहूर्त का, वो भट्टा करता है प्रोग्राम सारा का सारा। रंगम्मा गेव ए फीस्ट टू सेलिब्रेट द ओकेजन। रंगम्मा जो है वो भोज का आयोजन करती है, इस उत्सव के ऊपर खाने का प्रोग्राम करती है इस अवसर पर। फीस्ट मैंने भोज होता है। द पोस्ट मास्टर सूर्य नारायण सुजेस्टेड दैट दे शुड सेलिब्रेट शंकर जयंती। तो यहाँ पे पोस्ट मास्टर सूर्य नारायण है, छोटे छोटे कैरेक्टर काफी सारे आएंगे। वो सुझाव देते हैं दैट दे शुड सेलिब्रेट शंकर जयंती, उन्हें मनानी चाहिए। ये वो सुझाव जो है पोस्ट मास्टर सूर्य नारायण देते हैं। द सुजेशन वॉज वेलकम बाई ऑल। सभी इस बात को मान लेते हैं, सुझाव मान लिया जाता है। द जयंती वॉज सेलिब्रेटेड विथ फेथ एंड प्लेजर। बड़े खुशी के साथ, विश्वास के साथ और खुशियों के साथ जो है जयंती मनाई जाती है। फीस्टिंग वेंट ऑन फॉर ऑल डे। सारा दिन ऑफ द जयंती के दिन सारा दिन भोज का आयोजन होता रहता है, खाने का प्रोग्राम। रंगम्मा ऑफर्ड फूड ऑन दिस डेज, की इन दिनों में रंगम्मा जो है अपनी तरफ से भोजन
देती है, मतलब भोजन का आयोजन जो है, खाने का आयोजन रंगम्मा करती है। आफ्टर द जयंती वाज ओवर, जब जयंती खत्म हो जाती है, भोज भाज और रंगम्मा ने अरेंज किया था, उसके बाद में मूर्ति गेव द आइडिया दैट हरि कथा रेसिटेशंस ऑफ गॉड स्टोरी, की एक हरि कथा का, भगवान के बारे में एक कथा का मतलब प्रोग्राम किया जाना चाहिए, यहाँ पे शुड बी अरेंज की प्रबंध किया जाना चाहिए, हरि कथा हो जाए यहाँ पर। ही सेड दैट ही वुड अरेंज ए हरि कथा। मैंने कहता है कि मैं जो है एक हरि कथा, जो कथा सुनाने वाले आदमी है, भगवान की जो कथा सुनाएंगे, उनका प्रबंध मैं कर देता हूँ। द विलेजर ग्लेडली एग्रीड, जो गांव वाले खुशी खुशी इस बात पे सहमत हो जाते हैं। एंड ईच वन ऑफ देम कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 रुपीज फॉर दिस पर्पज, और प्रत्येक जो है 1-1 रुपया अपनी तरफ से हरि कथा के लिए आयोजन में जो पैसे खर्च होने हैं उनमें दे देते हैं। मूर्ति वाज ए ट्रू गांधीयन हु बिलीव्ड इन मिक्सिंग विद पीपल ऑफ ऑल कास्ट। ये ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता था ये, परंतु ये विश्वास करता था गांधी जी की थ्योरी में सभी लोगों के साथ मिलकर चलता था, हर जाति के लोगों के साथ मिलकर काम करना इसका विश्वास था। He went from door to door to collect the money, जो पैसे इकट्ठे करने थे वो घर घर जाके इसने पैसे इकट्ठे कर लेता है। द हरिकथा मैन हु केम टू द विलेज वाज जया रामचार, ये भी एक छोटा सा करेक्टर है। हरिकथा होने के बाद में इसको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी और बाद में इसकी चर्चा शायद नहीं होगी। हरिकथा मैन हु केम टू द विलेज वाज जया रामचार आता है हमारे पास, जो हरिकथा सुनाने वाला है गाँव में। He delivered the religious discourses in a different way, कोई धार्मिक वार्तालाप जो है कथा सुनाना है अलग तरीके से सुनाता है। He mixed the story of Indian freedom movement with the stories of God and goddesses, देवी देवताओं की कहानी के साथ में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा है उसकी कहानी को मिक्सअप कर देता है, दोनों को मिला देता है वो। इसमें हरि कथा का भी एक क्वेश्चन आएगा मोस्ट इंपोर्टेंट। ही आल्सो कन्वेड द आइडियल ऑफ गांधी, से महात्मा गांधी के जो आदर्श हैं उनको कन्वेड होता है, व्यक्त करना, उनको व्यक्त करता है इन एन इनडायरेक्ट वे, अप्रत्यक्ष तरीके से, सीधा नहीं, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे से प्रकट करता है। फॉर एग्जाम्पल ही वुड स्टार्ट हिज कथा इन दिस वे, अपनी कहानी को जो कथा है इस तरीके से शुरू करेगा। वन डे द सेज वाल्मीकि केम टू बर्मा, एक दिन वाल्मीकि ऋषि जो हैं वो बर्मा के पास पहुंचे एंड टोल्ड हिम दैट द ब्यूटीफुल कंट्री भारत क्रिएटेड बाय हिम, कि बहुत सुंदर सा देश आपने भारत बनाया था बाय हिम, इज नाउ इन ट्रबल, वो मुसीबत में है। नाउ द फॉरेनर्स आर कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द ओशन, अब समुद्र पार से, महासागरों के पार से, विदेशों से लोग आ रहे हैं। दे आर ह्यूमिलेटिंग, होता अपमानित करना, वो देश को अपमानित कर रहे हैं, असमय अपमानित कर रहे हैं। आर डिसरिस्पेक्टफुल टू द वुमेन्स ऑफ अवर लैंड, और हमारी देश की जो औरतें हैं उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, मतलब उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। द पीपल ऑफ द कंट्री आर सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ दिस फॉरेनर, जो देश के लोग हैं वो पीड़ित हो रहे हैं इन विदेशी लोगों के हाथों से। सेइंग दिस सेज वाल्मीकि आस्क्ड वर्मा, ये बात कह के सेज वाल्मीकि जो हैं वो बर्मा से कहते हैं वाल्मीकि जी, टू सेंड ए ग्रेट मैन टू द अर्थ, किसी महान आदमी को धरती पर भेजो, टू सेव द कंट्री, देश को बचाने के लिए। बर्मा एग्रीड, बर्मा जी सहमत हो जाते हैं। एंड सेंट महात्मा गांधी टू इंडिया, और ये कहते हैं एक शिव के अवतार में, कि भगवान शिव का अवतार के रूप में महात्मा गांधी को भारत में भेज देते हैं। गांधी वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांधी जी गाँव गाँव जाते हैं एंड स्टार्टेड वॉकिंग पीपल्स फ्रॉम देयर स्लीप, अवेकिंग्स, वेकिंग पीपल्स की, और गाँव के जो लोग हैं उनको उनकी नींद से जगाना शुरू कर देते हैं। इज प्रिपेयरिंग देम टू फाइट द सरपेंट ऑफ द फॉरेन रूल, कि उनको तैयार कर रहे हैं उन लोगों का जो विदेशी शासक हैं, एक सांप रूपी जो विदेशी शासक हैं उनसे लड़ने के लिए। डीमंस भी कहा है, राक्षस भी कहा है इनको। इज स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का संदेश वो फैला रहे हैं। इन दिस इस तरीके से द हरि कथा कंटेन्स ए पॉलिटिकल मैसेज, की इस हरि कथा के अंदर एक राजनीतिक संदेश भी जयरामचार के द्वारा दिया जाता है। इट्स रियल पर्पज वाज टू अवेकन्स द पीपल्स, की इसका वास्तविक उद्देश्य लोगों को जगाना, एंड प्रिपेयर देम फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, और उनको तैयार करना स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए। और यद्यपि द स्वामी ऑफ द विलेज वाज ए फ्रेंड ऑफ ब्रिटिश रूलर, जो स्वामी है वो गाँव का, वो ब्रिटिश लोगों का, ब्रिटिश शासक जो है उनका दोस्त है, यही एक्सकम्युनिकेट करवाएगा मूर्ति को, बाद में गांव से, मतलब जाति से बहिष्कार करवाएगा मूर्ति का। ही कंप्लेंट द पुलिस एंड गोट जयरामचार अरेस्टेड, वो जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इस तरीके से जयरामचार ने यहाँ पे एक कथा, गांधी जी के रूप में एक कथा सुनाई है, और उसको गिरफ्तार, पुलिस को बता देता है, गोट जयरामचार को गिरफ्तार करवा देता है। मूर्ति फेल्ट सैड फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए तो मूर्ति को उदासी महसूस होती है, एंड वोट टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ गांधी, परंतु वो कसम उठाता है गांधी जी के सिद्धांतों का
अनुकरण करें। कि ये फर्स्ट लेसन के अंदर जो है ये बात बताई कि आगे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सभी को इकट्ठा कर देंगे, मतलब कहानी जो है बिल्कुल उसको जुड़ती चलेगी, बट सारी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ तक जो है जयाराम चार को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाद में अब ये दिखाई नहीं देगा कहीं, परंतु जो गांधी जी की जो थ्योरी इन्होंने बताई है वो मूर्ति जो है उसको पहले भी विश्वास करता था, अब भी ज्यादा विश्वास का हो गया और लोगों के अंदर भी विश्वास हो गया। तो बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं ये गांधी जी के, जो ये कंथापुरा गांव है इसके सारे के सारे गांधी जी के ये अनुयायी बन जाएंगे अभी।